गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मोहन राकेश से लिखित आद्रा कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। आद्रा कहानी माँ की ममता को दर्शाने वाली एक कहानी है। आद्रा कहानी के माध्यम से मोहन राकेश जी माँ अपने बच्चों के प्रति जो फिक्र करती है, जो उनकी सेहत के बारे में, उनके खान पान के बारे में जो फिक्र करती है, उस एक भावना को यहाँ पर व्यक्त किया है। इस कहानी में मुख्य पात्र में बच्चन आती है, उसके दो पुत्र हैं, लाली और बिन्नी। तो ये दोनों अलग अलग घर में रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं। बिन्नी छोटा पुत्र है, लाली बड़ा है। लाली एक अच्छी खासी नौकरी करता है, पत्नी है, अच्छा सा एक घर है और घर में दो नौकर भी है। और लाली, उसके घर में सारी तरह की सुविधाएं हैं। बिन्नी एक मुंबई के छोटे से गली में एक छोटा सा घर बनाया है और उसके लिए आमदनी बहुत कम है और वो इतना कमाता नहीं है और उसके लिए एक नौकरी भी नहीं है। तो ट्यूशन से जो पैसे आते हैं उसी से वो ज़िंदगी गुजारा करता था। उसकी भी पत्नी है, लेकिन घर में भौतिक सुविधाएं जो है वो बहुत कम थी। और बच्चन बिन्नी के यहाँ रहती है और बिन्नी के यहाँ रहती है तो वो अपने बड़े पुत्र के बारे में सोचा करती थी, लाली के बारे में। और लाली कैसा रहा होगा, अभी अब तक चिट्ठी नहीं लिखी है, क्या खाया पिया या नहीं, तबीयत कैसी रही होगी, क्या कर रहा होगा, ये सारी बातें उसे तड़पाती थी और वो सोचती बैठ जाती थी। अपने इन दोनों पुत्रों के बारे में सोचती सोचती वो बहुत ही तंग रहती। जब लाली बहुत बीमार पड़ जाता है तो उससे पत्र आता है। तो उस पत्र को बिन्नी पढ़ नहीं जब पढ़ता है, अपने भाई का जो पत्र पढ़ता है, तो उस पत्र को वो एक ही सांस में पढ़कर उसका सार सुना देता था। तो इस अपने भाई के पत्र को लेकर जो लापरवाही है, अपने भाई को लेकर जो लापरवाही है, उसे देखकर परेशान रहती है कि क्या बच्चा है। जब बिन्नी बहुत देर घर पहुंचता है, उसके खाने पीने की इंतज़ाम के लिए उसके इंतज़ार करती रहती है। रात को जब बहुत देर में पहुंचता है तो उसके लिए 2 रोटियां निकाल कर एक डिब्बे में रखती रहती। वो उसे पता था। जब घर आता है, जब दरवाजे पर आकर खटखटाता है तो उसकी पत्नी दरवाज़ा निकालती है, अंदर आता है। जब खाने की बात होती है तो वो कहती है कि पत्नी कहती है, क्या पता था कि लाट साहब इतनी देर में आएंगे और आ भी देंगे, ये क्या पता था, इसलिए रोटी नहीं बनी। लेकिन माँ के पास जाता है तो माँ के बारे में पता था उसे कि मेरे लिए 2-3 रोटी निकाल कर रखी होंगी इसने। तो वो कहता है कि मेरी रोटी कहाँ है, तुम खा ली है, पेट में से चीर कर निकाल ले, कहते। लेकिन उसे पता था कि मेरी माँ कहीं ना कहीं निकाल कर रखी होगी। तो इसलिए अंदर जाकर डिब्बे में देखता है तो 4 रोटियां वहाँ पर रहती। तो वो जाकर रोटियां खाता। तो ये माँ का प्यार है जो माँ अपने पुत्रों को दिखाती है। और जब माँ अपने छोटे पुत्र के घर में रहती है तो दूसरे के प्रति वो बहुत ही परेशान रहती है। जो लाली दूसरे घर में अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उसके बारे में भी ये परेशान रहती है। तो एक पत्र आता है लाली का, बिन्नी को पढ़वाती है। बिन्नी एक ही झटके में पढ़कर बताता है कि भाई की तबीयत ठीक नहीं है और दिवाली आ रही है और आने की जिक्र किया है। तो ये कहती है कि चलो रात में कि अगले दिन चले जाएंगे, वहाँ जाना चाहती है। तो बिन्नी, उसके पास पैसे नहीं थे तो उधार पैसों से टिकट बनाकर बिन्नी अपनी माँ को लाली के यहाँ भेजता है और बच्चन लाली के यहाँ जाकर रहती है। जब लाली के यहाँ जाती है तो वहाँ उस घर में बहुत ही शांत, कोई आनाकानी नहीं, कोई बात नहीं। वो जाकर
वहाँ पर बैठ जाती है तो बहुत ही अकेलापन महसूस करती है। काम करने के लिए नौकर है, उसके लिए कोई काम नहीं था। सुबह जब पूजा पाठन के लिए बैठती है, रोक टोक किसी तरह से नहीं है, लेकिन वो मन में बहुत ही उदास थी, मन से बहुत ही उदास थी। कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, आवाज़ देने वाला नहीं है। जब सुबह उठकर नौकर चाय बनाता है तो चाय ले जाकर वो अपने बेटे को देना चाहती थी। तो उस नौकर से अपने हाथ में उस चाय के प्याले लेकर अपने बेटे के कमरे में जाती है। तो लाली अपने हाथ में एक लेटर लेकर कुछ पढ़ता रहता है और उसकी पत्नी कुसुम सोई हुई रहती है। जब वो देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि सामने माँ चाय के प्याले लेकर खड़ी है। तो वो कहता है यहाँ पर तो तुम्हें ही चाय ले आना था, तो नौकर किस काम के यहाँ पर, और तुम क्यों ये सब कर रही हो। माँ अपने मन से अपने पुत्रों की सेवा करना चाहती है, उसके खाने पीने की जो फिक्र रहती है उसे वो सारे देखना चाहती है, लेकिन वो सुविधा भी यहाँ पर मिल नहीं पाती। और यहाँ पर देखती है कि उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। जब माँ थोड़े समय के लिए उसके सामने बैठ जाती है, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती। कुसुम भी वहाँ उठ खड़ी हो जाती है, बिस्तर से उठ जाती है, देखती है कि माँ प्याला पकड़ कर खड़ी है, तो वो भी चाय बनाकर चाय पीती है उसके बाद में। लेकिन उन तीनों के बीच में किसी भी प्रकार की बातें होती नहीं। इसको देखकर उसे भी नाराज़गी होती है और चुपचाप वो बाहर चली जाती है। तो वो लाली पूछता है कोई ख़ास बात थी। नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, तुम पढ़ो करो, कहती है माँ। फिर वो बाहर चली जाती। फिर वहाँ पर जिक्र करती है अपने छोटे बेटे की, बिन्नी की, कि अब तक कोई खत नहीं आया, कैसा रहा होगा पता नहीं है, खाया पिया या नहीं पता नहीं है, कितने देर से आता है वो घर, रात को भूखा सोया होगा, तबीयत ठीक है या नहीं, ये सब बातें सोचा करते। उसके बाद में वहाँ से वो वापस अपने छोटे बेटे बिन्नी के यहाँ जाना चाहती थी। तो जिक्र करती है अपने बड़े बेटे के सामने कि बिन्नी को देखना चाहती हूँ, उसे उसके पास जाना चाहती हूँ। तो वो भी मान लेता है। अगले अगले दिन लाली अपने माँ के लिए रात का बस टिकट लेता है और रात भेजना चाहता है। कुसुम थोड़े समय के लिए अपने सास के बगल में बस में बैठी रहती है जब तक बस नहीं जाती। उसके बाद में जब बस शुरू हो जाती है रफ्तार लेने के लिए, तो कुसुम नीचे उतरकर कहती है कि बच्चे तुम्हें याद करेंगे, और उन्हें विदा कर देते हैं। और उसके बाद में गाड़ी रफ्तार ले लेती है। बाहर देखती है तो बाहर तारे ऐसे ही टिमटिमा रहे हैं रोज़ की तरह, वैसे ही हैं। तो उसके जो नक्षत्र है, जो तारे हैं दोनों, वो तारे कहाँ हैं, कैसे, वो फिक्र उसके मन में रहता है। जो माँ अपने पुत्रों के प्रति जो फिक्र करती है, उस दृष्टि को यहाँ पर मोहन राकेश प्रस्तुत करते हैं। माँ कितनी भी दूर रहे, वो अपने बच्चों के प्रति ये सारी भाव रखती है। और यहाँ देखते हैं हम कि माँ अपने बच्चों को अपने आँखों से ओझल होना देख नहीं पाती, उसके बारे में सोचती रहती है और उनकी फिक्र करती रहती है, उनकी तबीयत के बारे में, उनके खान पान के बारे में, उनके जीवन के बारे में। अच्छी खासी नौकरी रहे, अच्छी खासी आमदनी रहे या कुछ भी ना रहे, फिर भी उनको उनके बारे में सोचा करती है। और वैसी सोच बच्चे अपने माँ के प्रति करते नहीं हैं, ये यहाँ पर दिखाई देता है। जब वो बैठे रहते हैं तो उनके बीच में किसी प्रकार की बातें नहीं होती। जितना समय माँ अपने बच्चों के लिए देती है, लेकिन परिवार में बच्चे अपने माँ के लिए इतना समय देते हैं क्या, ये प्रश्न यहाँ पर उभरती है। तो इन सारी घटनाओं को, प्रस्तावों को हमारे सामने रखते हुए मोहन राकेश जी आद्रा कहानी में बहुत ही अच्छी तरह से माँ की ममता को, माँ का जो फिक्र है, उसे हमारे सामने रखने की कोशिश की है। और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि माँ
इस प्रकृति की एक अद्भुत रचना है जो हमारे जीवन में है, और माँ हमारी पूरी तरह की सेहत की और ख्याल करती है, उस ख्याल को यहाँ पर दिखाया है। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।